क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मर जाएं तो आपके घर वाले कितना रोएंगे? हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे ये सवाल जिंदगी में नहीं, मौत के बाद पता चला। और जो सच उसे पता चला वो उसकी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीशा खान, जज्बात कहानी स्टूडियो में खुशामदीद। अगर आपको सच्ची और जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मारिया एक सादा खूबसूरत लड़की थी, 24 साल की उम्र, हंसता मुस्कुराता चेहरा और दिल में ढेरों ख्वाब। उसका घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। अम्मी, अब्बू, छोटा भाई हमजा, यही उसकी पूरी दुनिया थी। मगर इस खुशी में एक साया भी था। खाला शमीम, मारिया की माँ की बहन, जो 2 साल पहले अपने बेटे के साथ इसी घर में आ बसी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट मगर आंखों में हमेशा एक ठंडक थी जो मारिया को अंदर से बेचैन करती थी। वो सुबह किसी और सुबह जैसी लगती थी मगर थी नहीं। मारिया ने अम्मी के हाथ का बना नाश्ता खाया, हमजा के साथ हंसी मजाक किया और अब्बू के पांव छूकर दुआ मांगी। किसी को नहीं पता था ये आखिरी सुबह है। उस दिन खाला शमीम ने खुद मारिया को फोन किया था। बेटा, वापसी पर पुरानी सड़क से आना, बाजार से कुछ लेती आना। मारिया ने बगैर सोचे हाँ कह दी। उसे क्या पता था ये फोन नहीं, उसकी मौत का परवाना था। रात गहरी हो चुकी थी। मारिया पुरानी सड़क पर चल रही थी, सुनसान, अंधेरी, बेआवाज। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने कदम तेज किए मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तेज रोशनी, टायरों की चीख और फिर सब कुछ खत्म। मारिया ने आसमान देखा। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंधेरा हो गया। गाड़ी रुकी नहीं, कोई नहीं आया। वो अकेली थी इस आखिरी लम्हे में भी। फिर अचानक रोशनी हुई। मारिया ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने सोचा ख्वाब था, मगर कुछ अजीब था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, एक भारी सन्नाटा। मारिया नीचे आई। अम्मी किचन में थी, आंखें सूजी हुई, खामोशी से बर्तन धो रही थीं। मारिया ने आवाज दी। अम्मी ने नहीं सुना। करीब गई। अम्मी ने नहीं देखा। उसने अम्मी का कंधा छूने की कोशिश की। हाथ गुजर गया। मारिया का दिल धक से रह गया। मारिया भागती हुई बाथरूम गई। आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में सिर्फ दीवार थी, उसका कोई अक्स नहीं था। उसने आईने को छुआ। हाथ अंदर चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर बैठ गई और बेआवाज रोती रही। वो मर चुकी थी। मारिया कांपते कदमों से लाउंज में आई और जम गई। दीवार पर उसकी तस्वीर थी। उस तस्वीर के सामने ताज़ा फूल रखे थे और एक जलता हुआ दीप। हमजा उस तस्वीर के सामने बैठा रो रहा था। मारिया के मुंह से आवाज नहीं निकली। दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसन आई, आंखें सूजी हुई, हाथ में खाने का बर्तन। उसने अम्मी को गले लगाया और कहा, भाभी, मारिया बहुत अच्छी बच्ची थी, अल्लाह उसे जन्नत दे। ये सुनकर मारिया के घुटने टूट गए। वो वाकई मर चुकी थी। रात को मारिया ने अब्बू को देखा। वो अपने कमरे में अकेले बैठी थी। मारिया की पुरानी तस्वीर हाथ में थी, एक बचपन की तस्वीर। वो रो नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। वो खामोशी जो आंसुओं से भी ज्यादा भारी होती है। मारिया ने पहली बार अब्बू को टूटते देखा और फिर मारिया ने वो देखा जो उसका दिल टूट गया। जब पूरा घर गम में डूबा था, खाला शमीम अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही थी।
फोन पर बात करते हुए वही ठंडी हिसाबी मुस्कुराहट। मारिया का गम गुस्से में बदलने लगा। तीसरी रात मारिया खाला के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने सुना, जायदाद के कागज तैयार करो, अब कोई रुकावट नहीं। फिर बेटे का नाम लिया, यासिर गाड़ी ठीक करवा ली। मारिया का सारा वजूद कांप उठा। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सोचा समझा कत्ल था। मारिया चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं थी। अब्बू को बताना चाहती थी मगर वो देख नहीं सकते थे। उसने चीजें फेंकने की कोशिश की, हाथ गुजर गए। वो बेबस थी। उसका कातिल इसी घर में था और वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मारिया की नजर गई हमजा की डायरी पर। हमजा सब कुछ लिखता था उसमें। मारिया आपी से हर बात शेयर करता था वहां। मारिया ने सोचा, शायद यही रास्ता है, शायद इसीलिए वो अभी तक यहाँ थी। अल्लाह ने उसे एक मौका दिया था। मारिया ने अपनी तमाम रूहानी ताकत लगा दी। वो कांप रही थी, मिट रही थी, मगर रुकी नहीं। एक एक हर्फ लिखा, दर्द से, मोहब्बत से, आखिरी उम्मीद से। हमजा, खाला ने मुझे मारा। गाड़ी का नंबर YB4471, अब्बू को बताओ। फिर वो गिर गई। सुबह हमजा ने डायरी खोली और हाथ जम गए। ये लिखाई, ये तो आप ही की थी, वही लिखाई जो वो सालों से देखता आया था। उसकी आंखों में आंसू आए, फिर गुस्सा, फिर अज़्म। वो उठा और अब्बू के कमरे की तरफ भागा। पुलिस आई। सीसीटीवी फुटेज ने गाड़ी का नंबर कंफर्म किया, YB4471, यासिर की गाड़ी। फोन रिकॉर्ड्स ने साजिश साबित की। जाली जायदाद के कागज मिल गए। खाला शमीम और यासिर को हथकड़ियां लगी। अम्मी फर्श पर गिर गईं। मेरी बहन ने मेरी बच्ची को मारा। ये अल्फाज हवा में गूंजते रहे। रात का आखिरी पहर था। मारिया आखिरी बार घर में घूमी। अम्मी के माथे पर हाथ रखा। अम्मी ने नींद में मुस्कुराई। हमजा की डायरी पर लिखा, शुक्रिया छोटे, मैं ठीक हूं। अब्बू के कमरे में रोशनी देखी, आहिस्ता से मुस्कुराई। दरवाजे पर एक नूर था, गर्म, सफेद, सुकून वाला। मारिया ने एक बार पलट कर देखा और दिल में कहा, अम्मी, अब्बू, हमजा, मैं हमेशा आपके साथ हूं, बस नजर नहीं आती। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें